बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जी बच्चों, क्या हाल है? अल्लाह तबारक व तआला आपको सेहत व सलामती के साथ रखे। तो बच्चों, हम कर रहे थे योम दिफ़ा। हमारे इसके अल्फाज, मायनी, जुमले और सवालात भी हो चुके हैं और हमने इसका खुलासा भी कर लिया। तो आज हमारा जो इसका लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है जी सलीस। तो आज हम करेंगे इसकी सलीस। सबको मालूम है क्या होता है सलीस का मतलब होता है कि आसान उर्दू में लिखना। तो आज इसमें जो मैंने पैराग्राफ आपके लिए चूज़ किया है सलीस के लिए वो है जी सफ़ा नंबर 35 पे मौजूद है। आखिरी पैराग्राफ सुने। पहले हम पैराग्राफ को पढ़ लें और इसके जो अल्फाज जो हैं पैराग्राफ के उनको हम कुछ अल्फाज को हम अंडरलाइन भी करते जाते हैं ताकि हम उनके मीनिंग्स लिख सकें और फिर उसकी ताकि वो हमारे लिए आसान हो जाए। एक नौजवान ने तो अपनी ताकत का ऐसा सिक्का बिठाया कि बहुत देर तक दाद मिलती रही। इसमें आपने जो अंडरलाइन करना है सिक्का बिठाया और दाद मिलती रही, इसको अंडरलाइन करें। इसने दो जीपों को इस तरह रोक कर दिखाया, दोनों के मुंह मुखालिफ सिमत में थे। तो आप मुखालिफ जो है इसको आप अंडरलाइन करें। नौजवान ने एक जीप के साथ अपनी कमर लगाई और दूसरी की पुश्त पर अपने दोनों हाथ अटका दिए। जी पुश्त को अंडरलाइन करें और अटका को भी अंडरलाइन कर लें। इसके बाद है जी सीटी बजी और दोनों ड्राइवरों ने एक साथ अपनी जीपें पीछे धकेलनी शुरू कर दी। धकेलने को कर लें अंडरलाइन। मगर मजाल है जो इस नौजवान के पाँव में ज़रा भी खम आया हो, यहाँ पर आप खम को भी अंडरलाइन कर दें। ठीक, अब आए हम इनके अब मायने जानते हैं। पैराग्राफ आप कैसे लिखेंगी, जो कि मैं आपको तरीका पहले से आपको बता चुकी हूँ। इसकी मैं आपको तस्वीर भी भेज दूँगी कि किस तरह आपने करना है। तो अब आप पहले आप इनके जान लें, इनके मानी क्या है। सिक्का बिठाना का मतलब हम कर चुके हैं, लोहा मनवाना या रोब कायम करना। दाद मिलती रही, शाबाश मिलती रही या तारीफ़ होती रही। इसके बाद है जी हमने किसको अंडरलाइन किया, मुखालिफ। मुखालिफ का मतलब मुख्तलिफ, सिमत का मतलब होता है तरफ और पुश्त का मतलब होता है पीठ या कमर, अटका देना या जमा देना और धकेलनी शुरू कर दी यानी कि धक्का लगाना शुरू कर दिया। इसके बाद खम का मतलब होता है मुड़ा हुआ या टेढ़ा। ठीक, अब आ जाए हम इसकी सलीस आसान इसकी हम उर्दू कैसे करेंगे जी। अब हम करेंगे सलीस इसकी। एक जवान ने अपनी ताकत का सिक्का बिठाया। तो हम इसकी सलीस कैसे करेंगे। एक नौजवान ने अपनी ताकत का ऐसा लोहा मनवाया कि देर तक उसे दाद मिलती रही, कि देर तक उसकी तारीफ होती रही। इसने दो जीपों को इस तरह रोक कर दिखाया कि दोनों के मुंह मुखालिफ सिमत में थे। तो हम इसकी क्या करेंगे कि इसने दो जीपों को इस तरह रोक कर दिखाया कि दोनों के मुंह मुख्तलिफ सिमतों में थे। मुखालिफ नहीं, हम यहाँ पे कर देंगे मुख्तलिफ सिमत में थे। नौजवान ने एक जीप के साथ अपनी कमर लगाई और दूसरी तरफ की पुश्त पर अपने दोनों पाँव अटका दिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जवान ने अपनी जीप के साथ अपनी कमर लगाई और दूसरी की पीठ पर अपने दोनों पाँव जमा दिए। अटका दिए की जगह हम कर देंगे जमा दिए। सीटी बजी और दोनों ड्राइवरों ने अपने साथ अपनी जीपें पीछे धकेलना शुरू कर दी। अब क्या करेंगे, सीटी बजी तो दोनों ड्राइवरों ने अब एक साथ अपनी जीपों से धक्का लगाना शुरू कर दिया। मजाल है जो इस जवान के पाँव में ज़रा भी खम आया हो, यानी इस नौजवान की भी उसका पाँव ज़रा भी मुड़ा हो। दोनों जीपें अपनी जगह खड़ी पहिए घुमाती रहीं, मगर नौजवान के जिस्म में खम ना लग सकी, यानी कि उसका जो है जिस्म को मोड़ ना सकी। ठीक हो गया। अब आपने इसको उसी तरह कॉपीज़ पे लिखना है जिस तरह हमने पहले भी सलीस किया उसी तरीके से। ठीक है, आपने इसका हवाले मतन क्या लिखना होगा। हवाले मतन आपने इसका लिखना है कि ये पैराग्राफ जमात शेषम की उर्दू की किताब के सबक योम दिफ़ा से लिया गया है। यकीनन आपको तमाम बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से लिख लीजिए और आपका जो
आपका ये सबक है गुल सनोबर की कहानी। इसकी आपने रीडिंग कर लेनी है। अच्छे तरीके से आप रीडिंग कर लीजिएगा। जो भी आपको अल्फाज जो हैं आपको ख़ास लगें, मुश्किल लगें, तो आप उनको अंडरलाइन कर लीजिएगा। इंशाल्लाह कल हम इसका मैं आपको खुलासा समझाऊंगी, क्योंकि ये पूरा चैप्टर इतने थोड़े टाइम में पढ़ना बहुत मुश्किल है, इसलिए आप इसको खुद पढ़ लीजिएगा। ये आपका होमवर्क है। ओके क्लास, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।